हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले आपको अवर एनवायरनमेंट क्लास 3, हमारा परिवेश कक्षा 3 का। इसमें आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर 1, जो हमने कम्प्लीटली आपको पढ़ा दिया। उसकी आज कराने वाले इस क्लास में एक्सरसाइज, तो देखिएगा उसकी एक्सरसाइज में क्या है और कैसे की जाएगी। ये चैप्टर फर्स्ट था आवर फैमिली, जो हमने आपको कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। इसकी करवानी एक्सरसाइज देखिएगा, ये इसकी एक्सरसाइज है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको मौखिक बताते जा रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं उनको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर मीन्स होता है उत्तर दीजिए, फॉलोइंग क्वेश्चन मीन्स नीचे लिखे हुए प्रश्नों के जवाब दीजिए। इसका मतलब ये फर्स्ट में ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला क्या, हु आर देयर इन मधुज फैमिली। पहली लाइन ही चैप्टर थी, मधु के परिवार में कितने लोग हैं। तो इसमें कहा गया हु आर देयर इन मधु फैमिली, मधु के परिवार में कितने लोग हैं। तो मधु, उसका भाई मोनू, उसके ग्रैंडफादर, उसकी ग्रैंड मदर, फादर एंड मदर, इतने उसके परिवार में सदस्य थे। तो उनके इसी प्रकार से आप लिख देंगे मधु, हिज ब्रदर मोनू, हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर एंड मदर। नेक्स्ट है, विद होम डिड मधु गो टू मार्केट। हमने जब पढ़ाया था तो वहीं से पता चल जाएगा। विद होम मीन्स किसके साथ, विद होम किसके साथ, डिड मधु गो टू मार्केट। मधु मार्केट किसके साथ गई थी, तो हमने आपको शुरू में बताया था ग्रैंड फादर, यहाँ लिख सकते हैं ग्रैंड फादर। हु गेव द मेडिसिन टू ग्रैंड मदर, दादी माँ को दवाई किसने दी। तो उसके ग्रैंड फादर ने मेडिकल से खरीदी के मोनू को दे दी थी, तो मोनू ने उसको दवाई दी थी। तो केवल इसके आंसर में आप लिख देंगे मोनू। मोनू ने ग्रैंड मदर यानी दादी माँ को दवाई दी थी। तो व्हाट डिड मदर आस्क टू ब्रिंग फ्रॉम मार्केट, उसकी माँ ने बाज़ार से लाने के लिए कहा था। तो मोनू के लिए पेन और थ्रेड, धागा, इतनी चीज़ें उसने बताई थी। उसकी माँ ने कहा था बाज़ार से लाने के लिए मोनू के लिए पेन और थ्रेड, धागा। अगला, व्हाट डिड नॉन एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ लर्निंग। ये कहा जा रहा है कि हम लोगों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सीखने की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है। तो वो जो हमारा परिवार होता है, अवर फैमिली। तब इसके आंसर हम लिखेंगे अवर फैमिली। हमारा परिवार ही हमारी प्रथम पाठशाला होती है। सबसे ज़्यादा जो शुरुआत सीखने करते हैं अपने घर से करते हैं। अगला, व्हाट डू वी डू टुगेदर इन अवर फैमिली। व्हाट डू वी डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं। टुगेदर इन अवर फैमिली, अपने परिवार के साथ सभी काम करते हैं, खेती के काम करते हैं, घर के हाउस होल्ड वर्क जितने हैं सभी वर्क हम सब साथ साथ करते हैं। व्हाट वुड मधु एंड मोनू बाय विद द मनी सेव्ड इन हिज पिग्गी बैंक। एक पिग्गी बैंक उनकी गोलक हमने दिखाई थी, वो गोलक में जो पैसे बचा रहे हैं उससे वो क्या खरीदेंगे बाद में। तो उसमें लिखा था कि वो एक स्टडी टेबल, पढ़ने के लिए एक टेबल खरीदेंगे जब वह गोलक उनकी फुलअप हो जाएगी। व्हाट वर्क आर डन इन मधुज फैमिली, मधु के परिवार में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। एक तो की जाती है फार्मिंग, उनके पिताजी फार्मिंग करते हैं यानी खेती। दूसरी, जब खेती करने से टाइम मिलता है तो क्या करते हैं, आयरन क्लॉथ्स, कपड़ों पर प्रेस करते हैं। ये इनके काम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन 2 है, पुट टिक अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द इनकरेक्ट। ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है, जो सही है उस पर सही का मार्क लगाइए, जो गलत है उस पर गलत का मार्क लगाइएगा। देखिएगा हम इनको पढ़ते जाएंगे और जो चैप्टर से रिलेटेड बातें थी वही यहाँ गिवन होंगी, आपको कुछ बाहर से नहीं दिया जाएगा। देखिएगा, देयर आर ओनली हर फादर एंड मदर मधुस होम, क्या मधु के घर पर केवल उसके मम्मी पापा थे। नहीं, बहुत से लोग थे, तो ये गलत हो गया। उसके दादी थी, दादा थे, भाई था, वो थी और मम्मी पापा थे, केवल मम्मी पापा नहीं थे। मधु एंड मोनू हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क, क्या मधु और मोनू दोनों ही हाउस होल्ड वर्क मतलब गृह कार्य, घर के कार्यों में हाथ बटाते हैं। बिल्कुल बटाते हैं, तो ये सही हो गया। फैमिली इज अवर फर्स्ट स्कूल, क्या परिवार ही हमारा प्रथम पाठशाला है। बिल्कुल है, सबसे पहले हम घर से सीखना शुरू करते हैं। मधु एंड मोनू टेक केयर ऑफ प्लांट एंड ट्री, क्या पेड़ पौधों की दोनों देखभाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ग्रैंड फादर डज नॉट लुक आफ्टर ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली, उसमें कहा गया था ग्रैंड फादर परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करते हैं और सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन इसमें उल्टा कहा गया तो ये गलत है। शीतल्स फादर एंड अंकल वर्क इन द सिटी, इसमें कहा गया था जो मधु की फ्रेंड शीतल थी उसके पिताजी और अंकल शहर में सर्विस करते हैं, सही है। मधु डिड नॉट स्ट्रीट
ग्रीट सुरेश अंकल, मधु ने सुरेश अंकल को ग्रीट अभिवादन नहीं किया, यानी राम राम करना, नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना। उसमें चैप्टर में कहा था कि उसने बाज़ार से लौट के आई तो अपने घर पर सुरेश अंकल को बैठे देखा तो उसने उनसे ग्रीट किया, तो इसमें कह रही नहीं किया, तो ये गलत है। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हु डज़ द फॉलोइंग वर्क इन योर फैमिली। आपके परिवार में जो काम दिए गए वो कौन करता है, उनके आपको नाम लिखने हैं। ठीक, ये काम है, और हु डज़ कौन करता है उनका यहाँ नाम लिख देना। तो वो आपको अपने परिवार के हिसाब से लिखने हैं, इसमें कोई जवाब नहीं। जैसे कुकिंग, खाना पकाने का काम ज़्यादातर मदर करती हैं तो आप अपने मम्मी को लिख दें, या आपकी बहन बनाती हो, जो भी बनाता हो वो लिखना पड़ेगा आपको इसमें। सर्विंग फूड, फिर खाना परोसता कौन है तो उनका नाम लिखना पड़ेगा। फिलिंग वाटर, पानी कौन भरता है, जैसे कहीं कहीं कुएँ होते या बाहर दूर नल लगा होता तो वहाँ से पानी भर के लाना, तो पानी कौन भरता उनका नाम लिखना पड़ेगा। वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े कौन धोता है उनका नाम, अगर आप स्वयं धोते तो स्वयं लिखिएगा, स्वयं ही सब काम करते तो अपना नाम लिखें। फार्मिंग, खेती कौन करता, ज़्यादातर पिताजी करते, हम लोग उसमें अपना सहयोग करते रहते तो उनका नाम लिखना। सेलिंग वेजिटेबल इनग्रेडिएंट, सब्जियां और अनाज बेचता कौन है घर में, अगर कोई ऐसा काम करता तो उनका नाम लिखना। हेल्पिंग इन स्टडी, पढ़ने में आपकी मदद कौन करता है, तो जो भी घर में आपकी पढ़ने में मदद करता है उसका इसमें नाम लिख देना आपको। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाता है। देखते हैं इसका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम मेंबर ऑफ योर फैमिली। अब यहाँ लिखा हुआ है अपने परिवार के लोगों से किससे क्या सीखते। जैसे बाबा से आप क्या सीखते हो तो वो यहाँ लिखना पड़ेगा, पढ़ना सीखा है या लिखना सीखा है या कहानी सुन कर के कहानी याद करना सीखा, जो भी आपने सीखा तो वो आप यहाँ लिखेंगे। ग्रैंड मदर यानी दादी माँ से आपने क्या सीखा है वो यहाँ लिखेंगे। अपनी माँ से आपने कौन कौन से कार्य सीखे वो आप यहाँ लिखेंगे। अपने पिताजी से आपने कौन कौन से कार्य सीखे वो आप यहाँ लिखेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किससे आपने क्या सीखा है, तो आप इन पर लिखिएगा। लास्ट 5 है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर फैमिली और पेस्ट ए फोटोग्राफ। या तो अपने परिवार का आप फोटो चित्र बनाइएगा इसमें इस जगह पर, या फ़ोटो खींच करके यहाँ आप पेस्ट करिएगा। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। ठीक, तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीटली हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं इसका चैप्टर क्या होगा। अगले क्लास में जो होगा वो होगा अवर नेबरहुड। अवर नेबरहुड जो भी होगा वो अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।